इस जन्म में भी बिगाड़े, अनेक जन्म में भी हमसे बिगड़ा दोष ही पाप बना, तो भी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अभी आज तेरी बन जाएगी, लेकिन शर्त क्या है? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, लेकिन शर्त है 3, होई राम को। पहले भगवान के हो जाओ, भगवान से नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, भगवान के हो जाओ, होई राम को। और दूसरा काम नाम जप, भगवान के नाम का जप करो, भगवान नाम की साधना करें, होई राम को नाम जप। और तीसरी शर्त है तुलसी तजी कुसमाज, और कुसंग का त्याग कर दे। 3 जीव अनंत पाप किया है तो भी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। लेकिन पहली शर्त उनकी यही है कि होई राम को। हम संसार के हैं, सारे संबंधियों के हैं, बेटा के हैं, बेटी के हैं, लेकिन ठाकुर जी के नहीं है। तो पहली शर्त है कि भगवान के हो जाओ, होई राम को, फिर नाम जप, तुलसी तजी को समाज, और कुसंग का त्याग कर दे। शास्त्र कहता है कि नामनो ही आवते शक्तिर, नामनो ही आवते शक्तिर, पाप निर्हरणे हरे। हरे नाम न, भगवान के नाम में जितनी पाप का नाश करने की शक्ति है, यानी भगवान के नाम से जितने पापों का नाश हो सकता है, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। पापी व्यक्ति उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना नाम जप से जीव के पाप कट जाते हैं। नामनो ही आवती शक्तिर पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। भागवतकार तो कहते हैं सकृदुच्चरितम ये न, एक बार जिसने उच्चारण किया, सकृद उच्चरितम ये न, ये न माने किसी भी व्यक्ति ने, सकृद माने एक बार, सकृद उच्चरितम ये न हरि इत्यक्षरद्वयम। हरि ये 2 अक्षर का जिसने उच्चारण किया तो बद्धा परिकरस्ते न मोक्षाय गमनम प्रति। तो उसने कमर में फेंट बांध ली कि हमने हरि 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 उच्चारण हरि मैंने किया, अब मैं मोक्ष को निश्चित ही जाऊंगा, मेरे अनंत पाप धुल जाएंगे। तो सकृद उच्चरितम ये न हरिरित्यक्षरद्वयम, तो बद्ध परिकरस्ते न मोक्षाय गमनम प्रति। और भगवान तो यहां तक कहते हैं, कितनी कृपा है ठाकुर की, कि कफ बातादि दोषेण। अरे भाई बुढ़ापा आ गया, जीवन भर माला फेरे, जीवन भर भगवान का भजन किए, खूब तीर्थ व्रत किया, और जब वृद्धावस्था आई तो कफ बात पित्त बढ़ गया, शरीर रोगी हो गया। उसका परिणाम यह है, न बोला जा रहा है, नाक में भी पाइप पड़ा है, मुंह में भी पाइप पड़ा है, और अब मरे कि तब मरे, ये दशा है। तो ऐसे, क्योंकि प्रारब्ध का शरीर है, वो आना है, तो ऐसे महाभागवत का उद्धार होगा कि नहीं, जो जीवन भर शुभ कर्म किया, भगवान के संबंध जोड़ करके उनका शीत प्रसाद पाया, उनका नाम संकीर्तन किया, संतों का संग किया, लीला कथा श्रवण किया, और अब बेचारे को शरीर का प्रबल प्रारब्ध पड़ा है, न बोला जा रहा है, न देखा जा रहा है, न सुना जा रहा है, तो उसका क्या होगा? तो भगवान स्वयं कहते हैं कफ बातादि दोषेण। अगर शरीर में कफ बात पित्त बढ़ गया, भाई एक तो कोई बढ़ेगा ही, तो कफ बात पित्त अगर बढ़ गया और कंठ गुरगुराने लगा, आवाज निकल नहीं रही है, आजकल तो नाक में भी कुछ डाल देते हैं,
तो भगवान कह रहे हैं कि कफ बातादि दोषेण भक्तो माम विस्मरेद यदि, जो मेरा भक्त है कफ बात पित्त से अत्यंत खिन्न होकर के अगर मुझे भूल जाता है, मेरे को पुकार नहीं पाता, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं, वाणी से राम नाम नहीं निकल रहा है क्योंकि कफ बात पित्त का उस पर प्रभाव है, तो क्या उस मेरे भक्त का जीवन भर इतना साधन किया है उसका अमंगल होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर कफ बात पित्त के कारण भक्तो माम विस्मरेद यदि, यदि मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है तो अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का नाम पुकारता हूं और अपने भक्त का नाम मैं उसका स्मरण करके नयामि परमम पदम, मैं उसे अपना परम पद देता हूं। जो मेरा भक्त जीवन भर मेरा स्मरण किया। लोग कहते हैं इतना भजन करते रहे और देखिए जब खाट पर पड़े हैं, अरे मूर्ख कहीं के ये प्रारब्ध है। भीष्म पितामह जिनके सामने भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं, श्री कृष्ण सामने खड़े हैं द्वारिकाधीश, और भीष्म को कोई समझाने की जरूरत नहीं है, वो धर्म के सारे तत्व को जानते हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशकिर्वयम् द्वादशई में बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा। हम 12 लोग ही धर्म को जानते हैं और उसमें भीष्म पितामह भी आते हैं। प्रहलादो जनको भीष्मो, और वो भीष्म 52 दिन से बाण की सैया पर पड़े हैं और द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुराते सामने खड़े हैं, और भीष्म पितामह ब्रह्म उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर जी को महाभारत शांति पर्व में, सारा ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं, और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। तो भगवान चाहते तो उनके बाण की सैया के दुख को मिटा सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध रह जाएगा तो फिर एक शरीर धारण करना पड़ेगा। इसलिए उनको बाण की सैया पर पड़े होने के बाद भी, भगवान के सामने खड़े होने के बाद भी कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। भगवान ने कहा कि हम आपके दुख को दूर कर दें। भीष्म पितामह ने कहा फिर बचा रहेगा तो कभी भोगना पड़ेगा, इसलिए अब सब कुछ आपकी कृपा का अनुभव करके और समाप्त कर देना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस भगवती जगदम्बा महाकाली की गोद में खेलते, जब उन्होंने हनुमान जी की भावना की तो पूंछ निकल आई। विवेकानंद जी के गुरु जी जब उन्होंने श्री राधा रानी की भावना की तो रजोधर्म होने लगा। ऐसे महाभागवत सिद्ध जीवन भर रोगी रहे और उस रोग से ही शरीर गया। इसका मतलब कि ये तो प्रारब्ध है, लेकिन ऐसे महापुरुष का भगवान स्मरण करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त है, मेरी शरण में आया है और मेरा दृप्त प्रपन्न है, तो मैं अपने उस भक्त का अंत समय में स्मरण करके अहम स्मरामि मद भक्तम और नयामि परमम पदम, मैं उसे अपना दिव्य धाम देता हूं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बल देते हैं कि सबसे पहले तुम अपने दोषों का विचार मत करो, क्या किया उसको छोड़ो। सबसे पहली शर्त है कि बिगड़ी जन्मयने की सुधरे अब ही आज, अभी आज सुधर जाएगी। बस शर्त यह है कि हो राम को, भगवान के हो जाओ कि हे प्रभु हम आपकी शरण है। सिर पर तिलक, गले में तुलसी की माला, धनुष बाण शंख चक्र से भुजाएं अंकित हो गईं, और उसके बाद भगवान के नाम की साधना करने लगे। यथा समय जितना भी बन जाता है भगवान के प्रसाद का सेवन करने लगा। तो ये जो भक्त के हैं भगवान के हो गए, तो भगवान के हो गए और उसके बाद कह रहे हैं कि तुलसी तज कुसमाज, और कुसंग का त्याग कर दे। भाई हम भगवान के भी हो गए, उनके नाम को भी जप रहे हैं, लेकिन कुसंग नहीं छोड़ रहे हैं। तो कौन कुसंगति पाई नशाई, बस कुसंग चाहत कुशल, बस कुसंग चाहत कुशल,
कह रहीम अफसोस। ये चिंता की बात है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। शास्त्रकार तो यहां तक कहते हैं कि वरम हुतवह ज्वाला, प्रचंड हुतवह की ज्वाला में, अग्नि की ज्वाला में, शर पंजांतर स्थिते, जल करके लेट करके मर जाना ठीक है। वरम हुतवह ज्वाला शर पंजांतर स्थिते, लेकिन न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वाससम। लेकिन शूर के वंश में उत्पन्न श्री कृष्ण श्री राम की चिंता से जो विमुख हैं, न भगवान के भक्त हैं, न राम राम करते हैं, तो जो दुष्ट जन हैं उनका संग हे विधाता मत दे। भले ही जलती हुई अग्नि की चिता में जल के हम मर जाएं, लेकिन वरम हुतवह ज्वाला शर पंजांतर स्थिति, लेकिन न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वास। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि सब जग तात अनलहु से ताता, पर दुष्ट संग जनि देई विधाता। विश्वामित्र जी इतने बड़े ऋषि हैं, लेकिन एक कमी रह गई कि अभी ठाकुर जी के नहीं हुए, अभी भगवान से संबंध नहीं हुआ, राम जी से उनका नाता नहीं बना। सारा ज्ञान भाई बने तो रघुबर से बने, और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी और ही ते बने तो ता बनबे पर धूर। संसार में तो आप बड़े विज्ञानी हैं, लेकिन अगर ठाकुर जी से आपका ज्ञान विज्ञान नहीं बना तो सब बेकार।